शुद्ध अद्वयम आत्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः न तु जानन्ति सम्मोहाद यावत् जीवम अनिर्वृतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है शुद्धम अद्वयम आत्मानम, अर्थात शुद्ध एक आत्मा को भावयंती कुबुद्धयः, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले भाव में प्रकट मान लेते हैं। न तु जानन्ति सम्मोहाद, अर्थात किंतु सम्मोहन के कारण जानते नहीं हैं। यावत् जीवम अनिर्वृताः, अर्थात इसलिए ऐसे ही निवृत्ति के बिना जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जो हैं वह जनक महाराज से कहते हैं कि आत्मा जो कि शुद्ध है उसको जो दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं वह भाव में प्रकट मान लेते हैं कि वो प्रकट है, और क्योंकि वो इस प्रकार से मान लेते हैं इस कारण से जो है वह कभी जान नहीं पाते कि आत्मा वास्तव में क्या है, और इसलिए कभी भी निवृत्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, वे सदा प्रवृत्ति में ही लगे रहते हैं। तो पीछे के कई श्लोकों में जो है हमको ये बताया जा रहा है कि जो क्रिया होती है, क्रिया करने से जो है भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति जो होती है वह बोध से होती है, या स्वरूप की जो प्राप्ति होती है वो क्रिया के द्वारा नहीं होती। स्वरूप की प्राप्ति जो है वह बोध से होती है, ज्ञान से होती है, ठीक प्रकार से जान लेने से होती है। तो ये जो बात है ये ज्ञान के संदर्भ में है, और अष्टावक्र गीता जो है ये तो ज्ञान वाला ही ग्रंथ है। तो इसलिए इसको ज्ञान के संदर्भ में हमको समझना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। यदि आप इसको भक्ति और कर्मयोग के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि भक्ति योग जो है उसमें तो भाव की ही प्रधानता है वास्तव में, कि कैसा भाव आप रखते हैं, या आप अच्छा भाव रखते हैं कि बुरा भाव रखते हैं, भगवान के प्रति क्या भाव आप रखते हैं। तो वहाँ पर जो है भगवान को प्रकट माना जाता है, क्यों यानी उनकी एक छवि बनाई जाती है, और फिर उस छवि के प्रति जो है अपनी भावना को प्रकट किया जाता है ताकि मन की शुद्धि हो सके। तो उस संदर्भ में इसको मत समझिए। ठीक इसी प्रकार से कर्म के संदर्भ में समझिए कि कर्म में तो जो है कर्म योग में तो कर्म में प्रवृत्ति की जाती है, जबकि यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि निवृत्ति। तो इसलिए कर्म के संदर्भ में इसको मत समझिए कि कर्म जो है उसमें भी कर्म फल का त्याग किया जाता है, और प्रवृत्ति में तो लगा जाता है कर्म में। ये जो है ये ज्ञान वाला मार्ग है। जो भक्ति वाला मार्ग होता है उसमें तो ऐसा है कि व्यक्ति में प्रेम होता है। कर्म वाला जो मार्ग होता है उसमें व्यक्ति में कर्म करने की एक ऊर्जा होती है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कर्म किए बिना नहीं रह सकता, उसको जो है कुछ करने को चाहिए, तो उसके लिए कर्मयोग अच्छा है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा है जिसको कि भावनाओं में उसकी रुचि है, वो बिना भावनाओं के नहीं रह सकता, उसको रस चाहिए, भावनाओं में उसको जाना है, तो उसके लिए भक्ति जो है वो उचित मार्ग है। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए इन सब का उतना महत्व नहीं है, और जो कि थोड़ा वैरागी किस्म का व्यक्ति है, तो जिसमें आप कहेंगे कि जो टेक्निकल माइंड वाले लोग होते हैं ना, जैसे जो बहुत भावुक नहीं होते हैं, उनमें करने की भी कुछ नहीं होती है, हर चीज़ को एनालाइज करने की उनकी बहुत एक उनकी प्रकृति होती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पे बात बताई जा रही है, और ये क्योंकि अष्टावक्र गीता ज्ञान वाला ग्रंथ है तो इसलिए ज्ञान के रूप में हमको समझना चाहिए इसको। तो उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो कि एनालाइज कर रहा है, समझना चाह रहा है कि क्या है और क्या नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि उस मार्ग का आप पालन कर रहे हैं और आप ज्ञान मार्ग से जो है भगवत प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जो है भगवान को या स्वरूप को या अपने आत्मा को जो है आप प्रकट मानते हैं कि ये प्रकट है, ये कि एक ग्रोस थिंग है, जैसे कहेंगे ना ग्रोस थिंग है। कोई जो संसार में जो हम जड़ वस्तुएं देखते हैं, यदि कोई आत्मा को भी उस प्रकार से जड़ वस्तु माने तो वो फिर गलती कर रहा है। वो यदि इस प्रकार से सोचता है तो फिर जो है वो स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएगा। तो आप यदि आज के समय देखें तो
क्या होता है कि ज्ञान में जो है ना, ज्ञान के प्रति लोगों के मन में एक थोड़ा सा एक सम्मान का भाव होता है। कोई भी व्यक्ति जो है ना वो जैसे भगवान को मानने की वाली बात हो यदि हो जाए तो कि आप चारों ओर अपने मीडिया में क्या देखते हैं कि भाई कोई मुसलमान है तो हिंदू से झगड़ रहा है कि अल्लाह अच्छा है और जो तुम्हारा भगवान है गलत है। या आप यदि हिंदुओं को देखेंगे तो हिंदू जो है वो मुसलमानों की बुराई करते रहेंगे, कहेंगे कि ये ऐसे क्यों करते हैं और जो वैसे क्यों करते हैं। और वो बहुत सारा कट्टरपना हमको देखने को मिलता है अपने अपने इष्ट को लेकर के। तो जब ऐसा होता है ना तो कई बार लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये तो भक्ति जो कर रहे हैं ये तो बेवकूफ़ लोग हैं वास्तव में, ये तो कुछ करते नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो जो भक्ति अपने आप को बोलते तो भक्त हैं परंतु वो काम उल्टे करते हैं, वास्तव में वो असली भक्ति वाले काम करते नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय पे कि लोग क्या है धर्म का उपयोग करके बहुत समाज को समाज में विभाजन करते हैं। तो लोग झगड़ते हैं, वो बहुत ऊटपटांग काम होते हैं भगवान को लेकर के। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस कारण से उनको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक प्रकार से समझते नहीं। तो वो फिर परंतु स्पिरिचुअलिटी तो करनी है तो, क्योंकि चाहता ही हर व्यक्ति ना। अभी ये जो भगवान जो है उनसे तो सभी प्रेम करते हैं वास्तव में, कोई भी ऐसा जीव नहीं जो कि भगवान से प्रेम नहीं करता वास्तव में। तो चाहते तो हैं सब, परंतु ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए ज्ञान मार्ग उनको ठीक लगता है। और उसमें भी क्या है कि आपको यदि ऑनलाइन भी आप देखें तो आपको जो है बहुत सारे ऋषि मुनि क्या कहेंगे, मंक्स दिख जाएंगे, बहुत सारे आपको धर्मगुरु दिख जाएंगे जो कि जो है इस मार्ग में, इस ज्ञान मार्ग के रूप में आगे बढ़ते हैं या बताते हैं। तो होता क्या है कि उसमें होता यही है कि लोग जो है ज्ञान मार्ग को ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत यही जो है ये श्रेष्ठ मार्ग है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप भगवत प्राप्ति सभी प्रकारों से कर सकते हैं, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, सभी सब कर सकते हैं। परंतु ज्ञान युग में ऐसा होता है। अब उसमें फिर जो है लोग कई बार क्या बोलते हैं, तो आप ये देख लीजिए चारों ओर, हम ब्रह्मास्मि वाक्य माना जाता है या तत्वमसी वाक्य माना जाता है और बोला जाता है कि मैं वही हूँ और मैं ब्रह्म हूँ और मैं आत्मा हूँ और इस प्रकार से। परंतु गलती जो करते हैं लोग वो यही करते हैं कि उसको भी फिर भी ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। जैसे आपको बहुत सारे योग वाले गुरु मिलेंगे, अब वो योग वाले गुरु जो होते हैं उनसे यदि आप पूछें, उनसे लोग जिस प्रकार के प्रश्न करते हैं वो देखें, तो उसमें कैसे प्रश्न करते हैं कि अच्छा मैं तो जो है अनुभव करता हूँ कि मेरे को जो मेरे आँखों में मेरे को प्रकाश दिखता है। तो अब प्रकाश दिख रहा है ना आपको, तो प्रकाश दिख रहा है इसका अर्थ है कि वह अनुभव के क्षेत्र में आ गया, अनुभव के क्षेत्र में आ गया, अर्थात कि वह जो है वह एक भाव में प्रकट वस्तु आ गई। तो क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि अच्छा भगवान को पाने का अर्थ है कि मेरे को कुछ अनुभव करना पड़ेगा, कुछ विशेष कुछ अनुभव करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो समाधि है उसमें जो है बहुत दिव्य अनुभव होते हैं, या मुझे प्रकाश दिखता है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कोई मादक पदार्थ वाला मेरे को अनुभव हो रहा है। तो ये सारे अनुभव होते हैं ना, तो इन अनुभवों को जब कोई व्यक्ति बोले कि यार मैंने भगवत प्राप्ति कर ली क्योंकि मैंने ये अनुभव कर लिया, मैंने वो अनुभव कर लिया, तो ये ठीक नहीं है वास्तव में। इससे निवृत्ति नहीं होगी, इससे प्रवृत्ति ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो अनुभव हम करते हैं, इन अनुभवों को हम किसी क्रिया के द्वारा ही तो करेंगे ना। मान लीजिए आपने जो है प्रकाश देखा, मान लीजिए आपने भ्रिकुटी के बीच में, अपने भ्रिकुटी मध्य में प्रकाश का अनुभव किया, तो वो प्रकाश जब आपने अनुभव किया तो कुछ किया होगा ना, तभी तो प्रकाश अनुभव कर रहे हैं ना। तो अब यदि आपने कुछ किया है तो प्रवृत्ति है ना, फिर वो निवृत्ति थोड़ी है। प्रवृत्ति अर्थात किसी कार्य में लग करके कुछ पाना, निवृत्ति अर्थात कि अपने स्वरूप को पा लेना। तो सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं होगा इस प्रकार की प्रवृत्तियों में, कि भाई आप बोल रहे हैं कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे जो है एक आनंद अनुभव होता है, तो मैंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि आप पूरे समय तो ध्यान में नहीं बैठे रह सकते ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है पूरे समय बैठे रहेंगे ध्यान में ही और बस ध्यान में बैठे रहेंगे। अब खाना भी तो खाने के लिए उठना पड़ेगा दिन के जो भी कार्य करना उनको करने के लिए उठना पड़ेगा ना। तो आप फिर जो है आप स्वरूप में थोड़ी ना है, क्योंकि स्वरूप में स्थिति का अर्थ तो ये है कि आप पूरे समय उसी में हैं। तो वो
बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि जो मूड होते हैं, जो इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो सोचते हैं कि ये ऐसे जो मैंने ये अनुभव मैं कर रहा हूँ ना, तो मैंने भगवत प्राप्ति कर ली है, इन इन अनुभवों से मैं भगवत प्राप्ति करूँगा, कि मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरह से अच्छा रहेगा और मैं बिना विचारहीन अवस्था में पूरे लंबे समय तक मैं रहूँगा, तो मैंने भगवत प्राप्ति कर ली। मैंने समाधि को अनुभव कर लिया, तो समाधि को मैंने निर्विकल्प समाधि को अनुभव कर लिया, तो जी मैंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो वो जो है वह अनुचित विचारधारा है, ऐसा नहीं है वास्तव में। क्योंकि जैसे ही आप उस अवस्था से बाहर निकलेंगे तो पुनः आप फिर अपने राग द्वेष वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे। आपको मान लीजिए कि बहुत गहरे कंसंट्रेशन में अच्छा लगता है और आपको जो है विचारहीन अवस्था में बहुत अच्छा लगता है मान लीजिए, तो कभी तो आपको विचारहीन अवस्था से बाहर आना पड़ेगा ना। तो जब आपको विचारहीन अवस्था से बाहर आना पड़ेगा तब तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो आप एक प्रकार से अभी निवृत्त नहीं हुए ना, अभी भी प्रवृत्ति में ही है। आप में और किसी ऐसे व्यक्ति में जिसको कि रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, उसमें क्या भेद रहा भाई? उसको रसगुल्ला खा के अच्छा लगता है, वो वहाँ आनंद लेता है, आपको जो है ध्यान में बैठ करके अच्छा लगता है तो आपको वहाँ आनंद मिलता है। पर है तो फिर भी प्रवृत्ति ना, है तो फिर भी प्रवृत्ति। निवृत्ति कब होगी? निवृत्ति वो जब होगी जब हर अवस्था में व्यक्ति सुखी रहे। तो वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसे आत्मा को जो है बस मैंने किसी प्रकार से मैंने अनुभव कर लिया, कि ये करके मैंने अनुभव कर लिया, वो करके मैंने अनुभव कर लिया, अब मैंने जो है अपने विचारहीन अवस्था में जो है आत्मा को अनुभव कर लिया, अब मैं तो एनलाइटेंड हो गया हूँ। तो ऐसी ऐसी बात नहीं है। वो जो अवस्था है वह हर स्थिति में ही जो है आपको शांति प्रदान करे, वो वाली अवस्था होनी चाहिए। अब समस्या यही है कि अधिकांश लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, अधिकांश लोगों को ये वो अवस्था प्राप्त करने के लिए या तो भक्ति करने की आवश्यकता है या कर्म करने की आवश्यकता है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको कि ज्ञान के द्वारा ये प्राप्त हो सकता है। आप सोचिए जीवन में कितने ऐसे लोग होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल थिंकिंग वाले लोग कितने होते हैं, और इमोशनल थिंकिंग वाले लोग कितने होते हैं। अधिकांश लोग इमोशनल वाले होते हैं, टेक्निकल थिंकिंग वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपको 100 में से कोई 4 या 5 ऐसे लोग मिलेंगे जो कि टेक्निकल थिंकिंग यानी जो एनालिटिकल थिंकिंग वाले लोग होंगे। यदि आपको सीधे समझना है कि आप एनालिटिकल थिंकिंग वाले हैं, तो ये देख लीजिए कि आपको बचपन में क्या करने में अच्छा लगता था। क्या आपको फिल्में देखने में अच्छा लगता था, या आपको जो है कोई आप कहेंगे कोई एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ भी कॉन्सेप्चुअल कुछ पढ़ने में अच्छा लगता था। वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ने में जो है ना बहुत ही कम लोगों को आनंद आता है। कि भाई मैं कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे आनंद आ रहा है, या कोई फिज़िक्स का कोई न्यूमेरिकल है, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मेरे को आनंद आ रहा है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को सीख रहा है कि भाई हाँ ये जो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशंस हैं उनमें प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरीज किस प्रकार से कार्य करती हैं, क्या करते हैं, और इनहेरेंटली व्यक्ति में उसके लिए इंटरेस्ट हो, उसको लिए जिज्ञासा। तो ऐसे लोग हैं जो कि जिनके लिए ज्ञान ठीक है। पर अधिकांश लोगों के लिए ये नहीं होता है। अधिकांश लोगों में इस प्रकार से ज्ञान का नहीं होता। उनको आप अधिकांश लोग देखेंगे तो उनको, यदि आप टीवी पे जो है डॉक्यूमेंट्री आ रही है या कोई मूवी आ रही है, तो अधिकांश लोग मूवी देखना पसंद करेंगे, डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करेंगे। और जो लोग डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करेंगे वो हैं ऐसे लोग जो कि एनालिटिकल माइंड वाले हैं। तो उस प्रकार की बात है यहाँ पे। परंतु होता ये कि लोग कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भाई मेरे लिए ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है। स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि ईगो हर्ट होती है। ईगो हर्ट होती है कि आज के समय कहीं से तो ये बात घुस गई है कि भाई ज्ञान तो जो है वो तो बड़े पढ़े लिखे अच्छे लोगों का है, और भक्ति जो है वो तो ऐसे ही टुच्चे मुच्चे लोगों का है। क्योंकि चारों ओर जब आप देखते हैं तो आपको वही दिखता है। जो बाकी लोग आपको दिखेंगे, आपको जो भक्ति वाले दिखेंगे, वो बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे जो कि गलत उनका जो है दृष्टिकोण होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं उनका नहीं जाता। वो सोचते हैं कि भगवान की पूजा करना यानी तुम पुराने ढर्रे से चल रहे हो, और तुम जो हो तुमको कुछ पता नहीं है, और तुम बस ऐसे ही हो। तो इस कारण से बात होती है। और फिर वही होता है कि लोग जब ज्ञान मार्ग में चलेंगे, परंतु टेंडेंसी यही है कि हर चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करना है। भाई जब हमने हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखा है, तो हमारे लिए ये कितना कठिन है ना कि हम उसको ऑब्जेक्ट के बिना समझने का प्रयास करें। हम उसको नहीं कर पाते हैं उस प्रकार से। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको बेसिकली कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये इतना ड्राई है कि नहीं अच्छा लगता बस। तो लोग जो है फिर वो
प्रैक्टिकल में जो है उसको वही बनाने का प्रयास करते हैं और कहीं होता नहीं है। जबकि उसकी बजाय भक्ति करेंगे ना, भक्ति करेंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा, वही वही काम बहुत बहुत ही सरलता से हो जाएगा, परंतु भक्ति में घुसते नहीं है लोग। खैर चलिए, मैंने काफ़ी समय यहाँ पे लगा दिया। जो बात यहाँ पे समझनी है वो यही है कि आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्टिफाई करे या भी करिए भी मत। वो सब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट ही समझ करके आगे चलेंगे तो ही जो है निवृत्ति हो पाएगी। तो और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि हर व्यक्ति को रस चाहिए, किसी न किसी प्रकार से रस चाहिए, उसको कुछ इमोशंस चाहिए। और क्योंकि रस चाहिए और इमोशंस चाहिए, इसलिए बेटर यही है कि आप भक्ति का मार्ग को चलाएं, क्योंकि उसमें कहीं अधिक रस है। इसमें रस नहीं है, ये बहुत ड्राई हो जाता है। आप बैठे हैं बस ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ओम का उच्चारण किए जा रहे हैं, तो कितना उसमें आनंद आएगा, उतना नहीं आता है। तो इसलिए भक्ति के मार्ग से निवृत्ति जो है वो सरल होती है। गीता में भगवान ने यही कहा है कि जो अक्षर ब्रह्म है उसका वो मार्ग जो है वो अधिक क्लेश वाला होता है। मेरा यदि तुम मेरी भक्ति करोगे तो ज़्यादा सरलता से जो है तुम इसको पार कर लोगे। बस पर वो ये कि नहीं समझ में आती है लोगों के। क्या इस श्लोक में यही संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको समझा दिया होगा ठीक प्रकार से। चलिए उसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।